किस प्रकार इस जीवन को जिया जाए ताकि हम नया कर्म ना क्रिएट करें जो कि हमें अगले जन्म में जाकर सेटल करना पड़े, हम उसी जन्म में उसे सेटल कर कर चले जाएं। सो धर्म अर्थ काम के ऊपर मोक्ष रखा तो हमेशा हमारा ये सनातन है। तो हमेशा हमारा हम स्टडी रहेंगे और हम जो हम कर रहे हैं वो शुद्ध होंगे, हमको ये कार्मिक एक्युमुलेशन नहीं होंगे। आपने अपनी बहुत सी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, वहाँ पे आपकी सोल ने किस प्रकार माइग्रेट किया और आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आपकी मैं थोड़ी मिस्टिकल जर्नी समझना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। व्हाट एग्जैक्टली सोल माइग्रेशन? विष्णु लोग बोलते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है। शिव का दुनिया और शिवलोक अलग फ्रीक्वेंसी, और दुनिया का बहुत फ्रीक्वेंसी है, हमारा दुनिया का बहुत फ्रीक्वेंसी है। आर्टिक सर्कल में दूसरा फ्रीक्वेंसी है, कैलाश में डिफरेंट अलग फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसी अलग है। तो उसके बराबर सोल्स मतलब जान उधर जाके जन्म लेते हैं क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी मैच होते हैं उधर। तो ऐसे हमको माइग्रेट कर सकते हैं। ज्ञानगंज में लोग जाके सीखते हैं, उधर बाबा जी भी रहते हैं महातपा नाम के, तो लोग उधर गया है बहुत लोग, मगर वो फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हमको बहुत हल्का बनाना पड़ता है। तो उसके बाद उसने पूछा हमसे कुछ चाहिए आपको। ये हमेशा प्लूरल में बोलते हैं हम। मैं नहीं बोला कभी तक, कभी नहीं बोला मैं। तो मैं बोला मेरे को आपका दुनिया के लोगों से कंटिन्यू कम्युनिकेशन चाहिए। तो उसने बोला तथास्तु। उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन बाबा जी से हुआ। बाबा जी कौन है? ये महावतार बाबा जी है ना, महावतार बाबा जी या से। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है कि कार्मिकली डेट फ्री लाइफ कैसे जी जाए। देखिए, जाने अनजाने हम सब नया कर्म, फ्रेश कर्म क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पूर्व जन्मों से नहीं आता है। कैसे ये मेक श्योर किया जाए कि सारा कार्मिक सेटलमेंट इसी लाइफ में हो और आपको डायरेक्ट मोक्ष मिले, क्या ये पॉसिबल है? आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है कि किस प्रकार कर्म का जो ये चक्र है इसमें फंस कर ना रहा जाए और मुक्ति की तरफ, लिबरेशन की तरफ चला जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का ये। आई एम श्योर अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं तो ये सवाल तो आपके मन में अवश्य होगा कि कैसे हम सब एक कार्मिकली डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं। और आज के जो मेरे गेस्ट जुड़े हैं इस डिस्कशन के लिए, वो पहली बार आपसे स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मिल रहे हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और ह्यूमैनिटेरियन हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी मोहन जी का। मोहन जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू। और आज सनातन धर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमने चुना है जी। हम आज बात करेंगे रीइंकार्नेशन की। जी। लाइफ को कार्मिकली डेट फ्री कैसे जिया जाए। देखिए, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो अल्टीमेट गोल हमारी सोल का मोक्ष को माना गया है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हम हर जन्म में, हम जितने भी जन्म लेते हैं, कुछ पूर्व जन्म का कर्म हम सेटल करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम नया कर्म भी क्रिएट करते रहते हैं। हम नेचर के साथ कर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम इंसानों के साथ कर्म क्रिएट कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमें इस रेल्म से सबसे ज़्यादा बांधती हैं वो है हमारे कनेक्शंस, हमारी पोजीशन और हमारे पोजेशंस। तो अगर गुरुजी, अगर हम इस स्टोरी को देखें तो फिर तो हमारा कर्म काटना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम हर जन्म में नया कर्म भी क्रिएट करते जाएंगे। तो ये स्टोरी ख़त्म कब होगी? किस प्रकार हम एक कार्मिकली डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं? सीधा आंसर, जब ये खत्म, कौन सा टाइम में ये खत्म मीन्स ये कंप्लीट होगा, जब डिटैचमेंट परफेक्ट होगा। डिटैचमेंट मतलब ये विरक्ति आते हैं, विरक्ति अवस्था आते हैं, क्योंकि ये सब मैंने किया, अभी नहीं चाहिए, ऐसा टाइम आ गया तो और जन्म नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा ये कंटिन्यूटी ऐसा ही है कि सेम
सिमिलर, मतलब वो डिजायर पैटर्न्स जो आपको चाहिए चाहते हैं इधर, ये सब सेम ही है, सिमिलर है। टाइम अलग है, बॉडी अलग है, मगर ऑल डिजायर सब एक ही है, इंक्लिनेशंस एक ही है। तो उसका ये बहुत जन्म के बाद ऐसा आता है, ये सब मैंने किया, अभी नहीं चाहिए। अब जैसे आप बोला पोसेशंस है जो हमने जो इधर से कलेक्ट किया भूमि से लिया, वो हमारा अटैचमेंट ही है। और रिलेशंस है, ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा पिताजी है और माताजी है, ये अटैचमेंट है। और रिलेशंस के ऊपर और पोजीशन के ऊपर कि लोग कैसे देख रहे हैं हमको, पोजीशन, ये सब हमारा अटैचमेंट है, ये हमको इधर बांध के रखते हैं। तो इसका आगे जाने के लिए क्या चाहिए कि पहला अवेयरनेस चाहिए कि ये सब शाश्वत नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए है, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। हम क्यों इधर आया? सिर्फ भूमि एक्सपीरियंस करने के लिए। हम इधर क्या दे रहे हैं, हम क्या है उसका एक्सप्रेशन, ये सिर्फ दो चीज़ हम कर रहे हैं इधर। भूमि का बहुत चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम क्या है उसका एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं, मतलब प्रोजेक्शन, मूवी जैसा, फिल्म जैसा, ये सिर्फ ये कर रहे हैं हम। इसमें से ये पूरा ड्रामा हम निकालते हैं एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के बीच, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम इधर से कुछ नहीं इधर से नहीं ले सकते, इधर से सब इधर छोड़ के ही जाएंगे। और हमने कुछ नहीं लाया इधर, एम्प्टी हैंडेड। हम सिर्फ हमारा कर्मा लेके आया। जो हमको मिल रहे हर वक्त वो कर्मा की वजह से मिल रहे हैं। तो हम जिसको मिल रहे हैं या कुछ चीज़ हमको मिल रहे हैं, ये सब कर्मा की वजह से उसके बाउंड्री के अंदर ही मिल रहे हैं। बिल्कुल। और हमको और फ्रीडम नहीं है, मतलब कार्मिक बीइंग्स को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। तो हमारा फ्रीडम क्या है, चूज करने का, ये हमको नहीं चाहिए। वो सप्रेशन नहीं होना है, मतलब हमको वो अगर सप्रेस किया तो दूसरे टाइम में वो वापस आएंगे। एक्सपीरियंस ही करना है, मगर जब एक्सपीरियंस करते समय हमारा मन उधर ही है, तो पूरा एक्सपीरियंस हुआ तो एक और बार नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर हमारा मन दूसरे जगह में है, हमको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो हमको एक और बार चाहिए। तो एब्सेंट माइंडेडनेस कॉसेस मोर लाइव्स। दूसरा जन्म का फॉर्डर ये आता है, एब्सेंट माइंडेड, मन नहीं था। जब जिंदगी हमारा जिंदगी हो रहे है तो मन नहीं है, तो वापस आना पड़ेगा। और अटैचमेंट ज़्यादा है, वापस आना पड़ेगा। और ये ओनरशिप है ना, ओनरशिप बहुत तेज का बात है। मतलब ओनरशिप, ये मेरा है, मेरा, और ये मैं हूँ और मेरा है, ये बहुत ताकत वाली चीज़ है। अगर ये ज़्यादा है तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये सब मेरा 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 हमको पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल। तो जाना भी मुश्किल है, मरते टाइम बहुत दुख होता है। हाँ, क्योंकि इसको छोड़ के जाना, इसको छोड़ना। हाँ, तो वो दुख है ना। तो लास्ट जब जाते वक्त हमारा लास्ट इमोशन क्या है, वो नेक्स्ट जन्म का फ्लेवर होता है। हाँ। हमारा ये दुख से गया इधर, वो ये सब छोड़ के जा रहा है, नहीं जाना है, तो उतना इंटेंसिटी डेंसिटी है, तो आपको वापस लेके आएगा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वो कर्म सेटल करने के लिए। मोहन जी, जैसा हम बात कर रहे थे, एक सोल जब एक इवॉल्व लेवल पर होती है तो उसके अंदर ये थोड़े गॉडली ट्रेट्स होते हैं, तो उसके अंदर ये रियलाइजेशंस होती हैं कि मुझे डिटैच करना है, मुझे कार्मिकली डेट फ्री लाइफ जीनी है, मुझे मोक्ष चाहिए। बट आई थिंक इस लेवल की रियलाइजेशन अब बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है, जब उस सोल ने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए होते हैं। इसीलिए आई थिंक लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि ये एक हाईली इवॉल्व्ड इंसान है। जितना इवॉल्व्ड है उतनी ही ज़्यादा वो सोल एक्सपीरियंस्ड है, उतना ही अच्छा उसका कर्म है। यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे साइंस होंगे एक इंसान की जर्नी को देखकर कि वो एक इवॉल्व जर्नी में आ चुका है, या फिर दूसरा इंसान उसके ट्रेट्स को देखकर ये पता लगेगा कि अभी इसके इनिशियल कुछ जन्म है? तो ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, जिससे वो जान पाएँ कि वो अपनी सोल जर्नी में कौन से इनकारनेशन पर आ गए हैं। जी,
जज बिल्कुल नहीं करना है, Yeah. किसी को जज करना नहीं है, क्योंकि है ना हमको उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि हम उसका कर्म नहीं देख सकते। तो जज करना बुद्धूपन है, मतलब फूलिशनेस है। कैसे जज करेंगे? उसका प्रोजेक्शन मैनरिज्म देख के जज कर, तो वो उसका कर्म का प्रोजेक्शन है, जो जिसके लिए वो आया वो वही प्रोजेक्ट करेंगे ना। हम सब एक ही है, तो ये जज करना एक्चुअली फूलिशनेस है, तो वो नहीं करना है। मगर हम हमारा पोजीशनिंग के लिए देख सकते हैं ये क्या उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो कैसे बिहेवियर करेंगे, वो कैसे उसका पसंद क्या है, लाइक और डिसलाइक क्या है, ये सब हम अंडरस्टैंडिंग है। बस उतना ठीक है, और जजमेंट ठीक नहीं है। किसी को जज नहीं करना है और क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, क्योंकि वो अपने कर्म के बराबर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका रिस्पॉन्ड ऐसा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता ना। तो जिंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन रखना है इसके बारे में। जियो और जीने दो क्योंकि ये सब ना, ये ड्रामा है, ये ड्रामा का एक ये ऐसा ही होगा। मीटिंग, पार्टिंग, मिलना, जुट जाना, सब ऐसा ही होगा। कनेक्शन, सेपरेशन, ये सब होगा। मगर वो आप जो कनेक्शन है वो चेरिश कीजिए। ग्रैटिट्यूड होना है, मन में बहुत ये अच्छा लगना, अच्छा होना, अच्छा फीलिंग होना है, क्योंकि मिला है तो अच्छा है। कल मालूम नहीं है कल क्या होगा, वो तो हमको मालूम नहीं है। तो ठीक है, आज है वो ठीक है। तो ऐसा हम जिंदगी जिया तो हम बहुत हल्का रहेंगे। मगर उसके पास जो है वो मेरे पास आना है तो झगड़ा होगा, और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक नहीं है, झगड़ा है। ऐसा नहीं है, सब लोग ठीक है, अपने कर्म के बराबर सब लोग ठीक है, एंड सब लोग करेक्ट है। मेरा राइट और दूसरा राइट ये सेम नहीं होना है। मेरा आदत अलग है और उसका आदत अलग है, ऐसा ही होंगे। तो ये ओनरशिप से सब लोग मेरे जैसा होना है, वो टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। या नया जन्म है तो ज़्यादा इंस्टिंक्ट के ऊपर होंगे। इंस्टिंक्ट मतलब पहला इंस्टिंक्ट क्या है, हम सरवाइव करना, मतलब इधर जीना और सर्वाइवल, वही है पहला इंस्टिंक्ट। इसके लिए फूड का मतलब खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना और सेक्सुअलिटी, ये सब इसका ये इंस्टिंक्ट के वजह से होते हैं। तो एक सर्वाइवल है शरीर का, मन का और स्पीशीज का, ये सब अपना कर्तव्य है। तो उसके बराबर ही होंगे हमारा इनिशियल। थोड़ा और इवॉल्व किया तो मैं और आप एक ही है, दूसरा अलग बॉडी है, मगर एक ही सोल है। सोल मतलब हम सब, हमारे अंदर सभी एक ही है। तो वो हमको पता चलेगा, तो रेस्पेक्ट होंगे। नमस्ते क्या है, जब जो नमस्ते आपका एक्सिस्टेंस और आपका आप जो है उसके लिए उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जो आपके अंदर है उसको प्रणाम करता हूँ, वही है ना। तो ऐसा हमको महसूस हो जाएगा कि सब में एक ही जान है, मतलब जान एक ही है, और जान के वजह से वो जिंदा है। अगर वो जान निकल गया तो उसका प्रोजेक्शन नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो हमको एकदम वो रेस्पेक्ट आ जाएंगे सब लाइफ को, मतलब पशु पक्षी सब एक ही है, उसका बॉडी अलग है, अंदर एक ही चीज़ है। तो ये हम देख रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऐसा है। तो पहले बेसिक है तो इंस्टिंक्ट ओरिएंट हो गए। अगर बहुत जन्म लिया है तो वो सारे लोगों को और सारे चीज़ों को एक तरह देखेंगे वो, या एक ही तरह। गुरुजी, मैं मोक्ष के बारे में बहुत पढ़ती हूँ और बहुत सोचती भी हूँ, और बहुत लोगों से मोक्ष के बारे में डिस्कस भी करती हूँ। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं मोक्ष को लेकर, और एक बहुत सुंदर डेफिनेशन किसी इंसान ने मुझे कही थी कि मोक्ष वही है जो आप हर जन्म में अपनी जर्नी पूरी करके जाते हैं, अपना कर्म सेटल करके जाते हैं, और नेक्स्ट लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा हम सब लोग पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं, जो हमने उस जन्म में सेटल नहीं किया। तो हाउ टू मेक श्योर कि
हम एक जन्म में एक कार्मिकली डेट फ्री लाइफ जिए, किस प्रकार इस जीवन को जिया जाए ताकि हम नया कर्म ना क्रिएट करें जो कि हमें अगले जन्म में जाकर सेटल करना पड़े, हम उसी जन्म में उसे सेटल कर कर चले जाएं। जी, पहला हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मन ये टाइम में रहना है, वो पहला चीज़ है। जब जिंदगी होते हैं, मतलब जिंदगी होते हैं अभी, कल नहीं, कल तो हुआ, कल परसों नहीं, क्योंकि वो ना आया नहीं है। तो अभी जिंदगी हो रहे हैं, मन उधर होना है, तो पूर्ण सेटिस्फैक्शन होंगे, संपूर्ण वो सेटिस्फैक्शन मिलेंगे, कंटेनमेंट मिलेंगे। दैट इज पहला वही है। सेकेंडली, हर चीज में कंप्लीशन है। कंप्लीशन मतलब आपको एक कॉफी पीना था, आप कॉफी पिया, तो उस वक्त आपका कंप्लीशन है। वो भी लिबरेशन का एक छोटा सा फीलिंग है, वो भी मुक्ति है, एक मुक्ति प्रकार है, एक हर वक्त थोड़ा थोड़ा मुक्ति का ये मैसेज है। मतलब हर वक्त इसका थोड़ा थोड़ा कंप्लीशन हो रहा है ये। और थर्ड, जब आपका जिंदगी हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट होना है नहीं है, तो हमको उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे, मगर एक झलक डिटैचमेंट भी होना है। ये मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। मैं अगर बच्चे के साथ है, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, वो पिताजी माताजी ये सब है, रोल है। जब मैं ऑफिस में है तो वो रोल है। जिंदगी में हर दिन बहुत रोल हम प्ले करते हैं, तो उसका हमका ओवरव्यू चाहिए। मतलब एक झलक और एक स्मॉल एक डिस्टेंस रखना है थोड़ा। तो हम जो हम कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, थोड़ा उसमें साक्षी भाव हो रहे हैं। तो अगर साक्षी भाव हो रहे हैं और ये हम कर रहे हैं, तो वो डिटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो सब इमोशंस में विकार विचार सब आते हैं, फिर भी हमको ये सब हम देख रहे खेल की जैसे, क्योंकि सुबह हम ये सब करते हैं, सोते समय ये कुछ नहीं है। स्वप्नावस्था में ये नहीं है। स्वप्नावस्था में हमारा बाउंड्री अलग है, जो हमको नहीं कर सका ये जागृत अवस्था में वे स्वप्नावस्था में हो जाते हैं, क्योंकि वो हम जो अंदर है उसका इस्तेमाल करते हैं। अंदर मतलब कलेक्ट, वो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया ना, उसका याद है। हमारा जिंदगी का बहुत चीज़ हुआ, उसका याद है, वो अंदर है। वो इस्तेमाल करके हम स्वप्नावस्था भी एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं। उसके बाद सुषुप्ति अवस्था, आपको कुछ भी नहीं है, आप मर्द है, ये नारी है, किधर सो रहे, वो सब गया स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में, पूरा डेड अवस्था है। और एक सुबह आप जागृत अवस्था में आते हैं, आपका पर्सनालिटी निकालते हैं और जिंदगी जीते हैं। तो ये सब आप खेल जैसा देखा, तो डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा होंगे। अरे ये सब खेल ही है। हर दिन 24 आवर्स में 24 घंटे में ये सब हो रहे हैं। हर दिन हो रहे हैं, 3 अवस्था हो रहे हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं। तो उसमें है मोक्ष का बीज है। ये देखने में ये तो इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएंगे। मतलब ये सब करते हैं, इमोशनल नहीं लेंगे, ऑनरशिप नहीं लेंगे, तो हमारे स्टोरेज भी कम हो जाते हैं। जो हम स्टोर रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, जिंदगी हो रहे हैं, ये सब चलते हैं। बट मैं ये नहीं हूँ, इसमें मैं नहीं हूँ। तो आप ये सब साक्षी भाव से देखते हैं, बट एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो कुछ मिस नहीं हो रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाते हैं, प्रतीक्षा भी कम हो जाते हैं। तो आपको और आना नहीं पड़ेगा। और आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए ना। तो ये जन्म का टाइम तो फिक्स्ड है। जब जन्म हुआ, उसका कार्मिक स्ट्रक्चर के वजह से ये फिक्स्ड है। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए, तो और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो वो ऐसा अधिक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब मैंने किया, हो गया, ठीक है। अभी और नहीं चाहिए तो नहीं आएंगे।
तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके और ये धर्म के ऊपर मोक्ष चाहिए, मतलब हमारा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर भी मोक्ष चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। और वैराग्य भाव या डिटैचमेंट, पूरा डिटैचमेंट, मतलब इसमें मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा, वो नहीं चाहिए। कर्तव्य करना है, कर्तव्य करना है और कर्म भी करना है, और उसके ऊपर हमारा ओनरशिप नहीं चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ वो नहीं चाहिए। कर रहा हूँ, ये सब ठीक है, कर रहा हूँ, जो जो हमारे पास है, हमारा ताकत क्या है उसके बराबर कर रहा हूँ। और अर्थ क्या है, मटेरियल वेल्थ है, मतलब जो आपको आपका धन और कुछ कुछ आप इधर से लिया, भूमि से लिया, वो है अर्थ, वो अर्थ चाहिए आपको। उसके ऊपर भी मोक्ष रखना है, क्योंकि प्योर मनी चाहिए। किसी को लूट के और किसी को मार के वो अच्छा धन नहीं है, वो नहीं इस्तेमाल करना है। तो हमारा, अगर हम अच्छा अर्थ ही ले रहे हैं तो हम डिटैच्ड है, प्योर है। तो जो हमको वो डिसर्व हो रहे वो वही आ रहे, जो डिसर्व है वो हमको आएंगे ना, जो हम डिसर्व कर रहे हैं वो हमको मिलेंगे। डिसायर कर रहे शायद नहीं मिलेंगे, डिसायर मतलब आग्रह और जो मांगते ही सब मिलेंगे, पर जो हमको डिसर्व होते हैं वो आएंगे। ये अर्थ अच्छा है, प्योर है, शुद्ध है। और काम क्या है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इसमें भी किसी को कंपटीशन में नहीं रखना है, और किसी के ऊपर जलन या काम क्रोध लोभ ये सब है ना, ये इसका इम्प्योर हो जाता है, मतलब इसका परिशुद्धि और शुद्धि नष्ट हो जाते हैं। तो उधर भी मोक्ष रखना है। सो धर्म अर्थ काम के ऊपर मोक्ष रखा तो हमेशा हमारा ये सनातन है, तो हमेशा हमारा हम स्टडी रहेंगे, और हम जो हम कर रहे हैं वो शुद्ध होंगे। हमको ये कार्मिक एक्युमुलेशन नहीं होंगे, कर्मा का बड़ा नहीं होंगे, मतलब ये ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे हम 2-3 जिंदगी आया तो मोक्ष का द्वार ओपन हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मोहन जी, प्रॉब्लम ये आती है कि हम सब लोग ना उस डिटैचमेंट वाली स्टेट में पहुंच नहीं पाते हैं। स्पेशली वो व्यूअर्स जो खुद को एक स्पिरिचुअल जर्नी में मानते हैं, उनके अंदर वो अवेयरनेस तो है, बट वो डिटैच नहीं हो पाते हैं अपने कनेक्शन से, अपने पोजीशन से, अपने पोजेशन से। तो एक्चुअली वो डिटैचमेंट को किस प्रकार प्रैक्टिस किया जाए, लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में कैसे प्रैक्टिस करें उसे? नहीं, ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ना हमका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, चेंजेस का रेसिस्टेंस है। मगर ज़िंदगी का मतलब क्या है, चेंजेस ही है, सब चीज़ चेंज हो रहा है ना हमेशा, वो रेसिस्ट हम कर रहे हैं। तो ये हमेशा हम एक झगड़ा में है, हमसे झगड़ा कर रहे हैं, बाहर से नहीं। तो रेसिस्टेंस नहीं होना है, एक्सेप्टेंस होना है। और ये कनेक्शन, बेस्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और कनेक्शन वो बहुत ज़रूरी है, वो हमसे है कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शन है, हमसे कनेक्ट करना है, वो नहीं हो रहे। तो इसलिए ये कितना टाइम हम हर जिंदगी में ये झगड़ा, मतलब रेसिस्टेंस में वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। और दो कनेक्शन के मैं बारे में, और देयर आर 2 मैट्रिक्स है हमारे सब लोगों की ज़िंदगी में। एक मैट्रिक्स आउटसाइड है, वो टेम्पटेशंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ है बाहर, जैसे आप बोला पोसेशंस है जो हमने एक्युमुलेट किया, पोजीशन है, हमको ऐसे इसके ऊपर रिकग्नाइज कर रहे हैं, और हमारा रिलेशंस है, ये सब मैट्रिक्स के एक भाग है। अगर आप थोड़ा अलग हो रहे हैं तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको वापस लेके आएंगे। अंदर भी है, अंदर क्या है, ये अंदर का वो जो शत्रु है ना, ये द्वार ओपन करके ही उसको आने देंगे, मतलब उसको इनवाइट कर रहे हैं। बाहर का बाहर ही रहेंगे, आपका अंदर क्या है, इच्छा है, डिजायर्स है, टेम्पटेशंस है, मतलब टेम्पटेशन का रेस्पॉन्स है, आपके अंदर आग्रह है, इंक्लिनेशंस है, मतलब जो ओरिएंटेशन, ये सब है ना। तो ये सब है ना, ये बाहर सब ये बाहर देखते हैं, तो मैट्रिक्स आपको पकड़ के रखते हैं। तो आपका कंफर्ट जोन होता है, अब वो कंफर्ट जोन ये ग्रो, अगर इसके ऊपर और मोक्ष के मार्ग में चलना रोक देते हैं हमेशा, ये कंफर्ट जोन।
ये मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, अभी तो ठीक है। तो हर व्यक्ति हर वक्त ये कंफर्ट जोन बनाने में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं कंफर्ट जोन में। तो ये कंफर्ट जोन में कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। मगर चैलेंजेस, चेंजेस वो एक्सेप्ट किया, हम रेसिस्ट नहीं किया, ओके ये आ रहे हैं, ओके देखते हैं कैसे हैंडल करें। और फिर भी हमारे अंदर क्या है उसको पकड़ के रखना, मतलब उसको उसके बारे में सोचना। एनर्जी ही है, आत्मा ही है, और आत्मा की वजह से हमको जिंदगी है, जीवन है। तो ये जीवन अगर चले गए तो वो हमका इधर कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मेमोरी होना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। और ऐसा हम जिंदगी जिया तो ठीक है, हम अलग ही है, हम क्यों सब लोग जैसे होना है, नहीं होना है। हमारा ओरिजिनलिटी ऐसा है, हम डिफरेंट है, डिफरेंट ही रहना है। और डिफरेंस में हमारा ताकत है, यूनिकनेस है, स्ट्रेंथ है। मगर ये सब हम छोड़ते हैं, हम दूसरे लोगों के जैसे होने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसलिए मोक्ष नहीं होते। एक्सेप्टेंस से मोक्ष होते हैं। जो आप है वो ठीक है, आपके कर्म के लिए ठीक है। आप अगर किसी और बना तो ये ठीक नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, पूर्ण सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट की ज़रूरत है, और सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, सेल्फ कनेक्शन की ज़रूरत है। आप अकेला जन्म लिया और आप अकेला ही मरेंगे, और इसके बीच में हमेशा अकेला है। सब एक्सपीरियंस अकेला है, सब ये खुशी आते हैं, किधर खुशी आते हैं? अंदर आते हैं, हमारे अंदर। दुख है, दुख किधर आप फील कर रहे हैं? हमारे अंदर ही फील कर रहे हैं। तो सब चीज़ हमारा अंदर का प्रोसेसिंग है। तो ये बाहर का सब जस्ट ट्रिगर्स ही है। वो बाहर का ये दुनिया बाहर ही है, लोग भी बाहर है, बस हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस है, और हम उसको ओन करते हैं। ये मेरा भूमि है, ये मेरा लोग है, और मेरा है, मेरा है, मेरा। ये ज़्यादा मेरा बोलते हैं तो उतना दुखी होंगे। या एंजॉय करो कनेक्शन, कंपनी, ये सब एंजॉय करो। टाइम, जो वक्त आपके टेबल पे लाते हैं वो पूरा एंजॉय कर सकते हैं। मगर वो नहीं है, आप नहीं है, आप ये नहीं है, वो आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद वो चले जाएंगे। समय सब चीज़ निकालेंगे, इधर से वो लेके आते हैं, निकालते भी हैं। तो ये हमारे अंदर इसका महसूस क्लियर है। तो ये मोक्ष का मार्ग ही है वही। और मोक्ष अंदर का चीज़ है। कितना डिटैचमेंट, मतलब इट्स पूर्ण विरक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मगर वो एटीट्यूड, साक्षी भाव का एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड से ही ये सब बाहर का बाहर ही है, अंदर में क्लीन हो। हमारे लिविंग रूम में किसको लेके आना है वो हम डिसाइड करेंगे ना। डेफिनेटली आई एग्री गुरुजी। और जैसे आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक वर्ड बताया, एक टर्म से इंट्रोड्यूस किया, सोल माइग्रेशन। अब मैंने सोल माइग्रेशन को कहीं ना कहीं रीइंकार्नेशन समझा कि हमारी सोल एक लाइफ से दूसरी लाइफ में माइग्रेट कर रही है, तो इट कैन बी सोल माइग्रेशन। बट आपके अकॉर्डिंग, आपकी खुद की जर्नी में आपने अपनी बहुत सी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, वहाँ पे आपकी सोल ने किस प्रकार माइग्रेट किया और आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो आपकी मैं थोड़ी मिस्टिकल जर्नी समझना चाहूँगी, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, व्हाट एग्जैक्टली सोल माइग्रेशन। जो मैं बोल सकता हूँ वो बोलूँगा। ये सोल का नेचर पहले हमको समझना है। वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिसिटी का नेचर जैसा है, पूरा न्यूट्रल है। अगर वो लाइट बल्ब है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ फर्क नहीं है। सोल को भी, अगर वो कुत्ते का बॉडी है, बिल्ली का बॉडी है, और गाय का बॉडी है, और हमारा बॉडी है, उसका फ़र्क नहीं है। तो वो एक्टिवेट कर रहे हैं, किधर भी जाओ, किधर भी वो गया वो एक्टिवेट होगा। उसका काम है एंड लिवनिंग, मतलब उसको जान देंगे। तो क्या बॉडी में वो किसी बॉडी में वो एंटर किया, उसको जान मिलेंगे, वो है सोल का। तो क्या माइग्रेट हो रहे हैं, ज़िंदगी से ज़िंदगी तक माइग्रेट हो रहे हैं। तो वो माइग्रेशन मतलब कौन माइग्रेट कर रहा है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन माइग्रेट कर रहा है, उसमें कॉशास है, उसमें ये सब है ना, ये बैगेजेस है, मतलब एक यूनिट माइग्रेट कर रहा है। तो वो यूनिट माइग्रेट कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, नया बॉडी लेके नया एक्सपीरियंस के लिए वो जा रहे हैं, शरीर लेके दूसरा शरीर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। और बोनस में एक्सप्रेशंस भी है, मतलब वो जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ये है सोल का प्रिंसिपल। मगर ये हमारा सोल भगवान, मतलब संपूर्ण परब्रह्म, सूरज, नेचर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब चीज़ न्यूट्रल है, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं है। सूरज के लिए पार्शियलिटी नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क उसको नहीं है। सोल को भी ऐसा है, गुरु ऐसा है। सो ये सब बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करता। तो माइग्रेशन कैसे, जब जन्म से जन्म तक ऐसे जाते हैं, उसके बाद में वो माइग्रेशन बोलते हैं। हम इधर से अमेरिका जाके कुछ कोर्स के लिए मतलब सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे इधर का ये प्लेन से दूसरा दुनिया, बहुत ये ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, नाग लोग, ऐसा कुछ है। हाँ। बहुत लोग, ये वर्ल्ड है, अलग अलग है, वो सब फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। तो अगर विष्णु लोग बोलते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है। शिव का दुनिया और शिवलोक अलग फ्रीक्वेंसी, और दुनिया का बहुत फ्रीक्वेंसी है, हमारा दुनिया का बहुत फ्रीक्वेंसी है। आर्टिक सर्कल में दूसरा फ्रीक्वेंसी है, कैलाश में डिफरेंट अलग फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसी अलग है। तो उसके बराबर सोल्स मतलब जान उधर जाके जन्म लेते हैं, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी मैच होते हैं उधर। तो ऐसे हमको माइग्रेट कर सकते हैं। हमारे ये वर्ल्ड में बहुत दुनिया है ऐसा। कैलाश एक दुनिया है, उसका अलग फ्रीक्वेंसी ही है। शिव जी और भगवान शंकर और वो सब हमारा ये हम सीखते हैं ना ये सब। तो उस टाइप का पावर को रहने का वो प्लेस, वो दुनिया ठीक है। तो उधर शिवगण है, ये सब उधर है। कैलाश है हमारा, ये शंबाला बोलते हैं, ज्ञानगंज में लोग जाके सीखते हैं। उधर बाबा जी भी रहते हैं, महातपा नाम के। तो लोग उधर गया है बहुत लोग, मगर वो फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हमको बहुत हल्का बनाना पड़ता है। हल्का मतलब कर्मा बिल्कुल नहीं चाहिए, पर्पस भी चाहिए, और धर्मा के ऊपर ज़्यादा काम करना है। मतलब धर्म के लिए रहना है, जीना है, और बांटना भी है, जो हमको मिला वो देना है। ये सब करने की वजह से हमका माइग्रेशन हो सकते हैं। ये दुनिया, ये कार्मिक दुनिया से ज़्यादा बाहर, मतलब कार्मिक दुनिया से बाहर जा सकते हैं। मगर ये हमारा चॉइस नहीं है, फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाते हैं। हमारा जन्म ही कर्मा के वजह हो जाते हैं, हम चूज़ नहीं कर रहे हैं ना। ये पेरेंट्स बच्चों को शॉप में जाके खरीदते नहीं है ना, आते हैं, उसको पता भी नहीं है कौन आएंगे और कौन आता है। तो ऐसे ये चॉइस नहीं है, हमारा स्टेचर हमको लेके जाते हैं। जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो वो दुनिया का कनेक्शंस आते हैं, वो दुनिया के कम्युनिकेशन आते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाते हैं। मेरा एक बहुत पहला का एक्सपीरियंस है। मैं वो 2006-07 में था। दुनिया में मोहन जी नाम का कुछ भी नहीं था। हाँ। तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप सब नहीं था उसके पहले। एक मैसेज आया याहू मेल में, दोस्त डेज याहू मेल था। याहू मेल में ऐसा है, एक इंटरगैलेक्टिक मास्टर है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये सब आते हैं, ये सब फेक है ना, बहुत ज़्यादा फेक है। आपको लॉटरी मिला और किसी का इनहेरिटेंस मिला, ये सब ऐसा स्पैम आते हैं। तो मैं डिलीट किया। और ये मैसेज दूसरे बार आया 1 हफ्ते के बाद से, आपने डिलीट किया मैसेज, हम सीरियस है या आपसे बात करना है। तो मैं सोचा इसमें क्या है, तो मैं उसको पूछा कितना पैसा चाहिए, क्योंकि ये सब डील होते हैं। तो उसने बोला हम पैसा नहीं मांगा आपसे,
ये नंबर में संडे कॉल करना है। तो मैं सोचा ठीक है, कॉल, ये अमेरिकन नंबर है। तो मैं कॉल किया तो वो एक बहुत ओल्ड लेडी का आवाज़ था। एक लेडी, उसका वो आवाज़ बहुत कमज़ोर था। उसने फ़ोन उठाया और उसने बात किया थोड़ा, और उसने पूछा मैं इनवाइट करूं उसको। मैं बोला इनवाइट कीजिए, क्योंकि मेरे ये सब मेरे लिए न्यू मतलब नया चीज़ था। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये क्या बोलते हैं देखते हैं। तो उसका आवाज़ चेंज होने लगा। जब हम बात कर रहे थे उसका वो फीबल वुमन वॉइस से, लेडी के वॉइस से पूरा मेल वॉइस आया, एकदम डीप। और ये आदमी ने मेरा पूरा ज़िंदगी अभी तक उस टाइम तक का पूरा उसने बताया मेरे को। Really? वो पेरेंट्स को भी नहीं मालूम, फ्रेंड्स को भी नहीं मालूम, इतना चीज़, क्योंकि उसको कन्विंस करना था मेरे को कि ये इज़ रियल है। तो मैंने उससे पूछा आप किधर से है? तो उसने बोला मैं ये दुनिया से नहीं हूँ। आपका तो कौन सी दुनिया से थी वो नहीं बोला उसने, क्योंकि वो ये लोग है ना, ऐसा कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो पॉइंट ही बताएंगे आपको। बाद में बाबा जी का कम्युनिकेशन हुआ, वो उसी टाइप का था, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये उसने बोला, मैं पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने बोला वो भी आपका काम का नहीं है, मेरा नाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने नहीं बोला। तो मैं उसको पूछा क्यों आए? तो आपको बहुत काम करना है इधर, इसलिए मैं आया। और वो थोड़ा एक्सप्लेन किया क्या करना है, लोगों से बात करना है, ये सब, और मोक्ष मार्ग में लेके जाना है। मैंने बोला ठीक है, मगर वो टाइम मैं पब्लिक में नहीं हूँ, मैं काम कर रहे थे एक कंपनी में, तो पब्लिक लाइफ नहीं था। तो इसलिए वो बोल रहे थे उस टाइम मेरा रियलिटी नहीं था, वो मेरे ज़िंदगी में नहीं था। बट क्या उन्होंने वही बोला जो अभी हो रहा है? अभी हो रहा है, क्योंकि लोगों से बात करना है, वे सब उसने बोला। तो मैं उसको पूछा मेरी बेटी क्यों ऐसे शरीर छोड़ा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में। तो उसने बोला ये उसका जो करना था, और मतलब, और उसने बोला ये आपका ज़िंदगी फैमिली के लिए नहीं है, मतलब फैमिली लाइफ का नहीं, आपको दुनिया में काम है। तो इसलिए थोड़ा डिटैचमेंट। तो मैं अपना समझा वो सब लेके गया, मतलब मेरा बहुत चीज़ निकल गया, बहुत चीज़, कनेक्शंस, फैमिली, सब गया। तो इसने बोला ये सब निकालते हैं, क्योंकि आपका काम अलग है, जो दुनिया में करना में नियोग अलग है, नियोग दूसरा डिफरेंट है। तो उसके बाद उसने पूछा हमसे कुछ चाहिए आपको। ये हमेशा प्लूरल में बोलते हैं, हम। मैं नहीं बोला कभी तक, कभी नहीं बोला मैं। तो मैं बोला मेरे को आपका दुनिया के लोगों से कंटिन्यू कम्युनिकेशन चाहिए। तो उसने बोला तथास्तु। उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन बाबा जी से हुआ। बाबा जी कौन है? ये महावतार बाबा जी है ना, महावतार बाबा जी से? तो दो बार हुआ। सेकंड बार उसने पूरा ये सब एक और बार उसने बोला कि ये मेरा काम क्या है। तो मैं उसको बोला थी मैं एक गुरु जैसा नहीं फील हो रहा है, मैं साधक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, सैलरी अच्छा है, काम अच्छा है, और प्रैक्टिस भी अच्छे चल रहे हैं, ये सब है। अगर उसने बोला नहीं, आपको दुनिया से बात करना है, लोगों से बात करना है। तो मैं उसको पूछा किससे बात करूं, किधर है लोग, क्योंकि वो टाइम में मैं पब्लिक में नहीं था, मैं काम कर रहा था ना। तो मेरे को नहीं समझा कि कैसे किसको बात करूं, क्योंकि काम में अच्छा है, जॉब अच्छा है, सैलरी अच्छा है, सब अच्छा है, मगर दुनिया में मेरा पॉपुलैरिटी नहीं है। तो उसने बोला लोग आएंगे और हम बेचेंगे, ये समझना कि जो आ रहे हैं हमने भेजा। तो ये राजयोगा पाथ, वो पाथ हम चल रहे हैं, अवधूता पाथ, उसके बारे में बोला, और उसका इम्पोर्टेंस बोला, ये सब दिया, और वो फ्रीक्वेंसी कंप्लीट अलग हो गया। उसके बाद वो मेडिटेशंस आए, और पूरा मेडिटेशन में फ्री लोड किया mohanji.org में, वेबसाइट में। तो ऐसा किया। तो ये इसमें कनेक्शंस है। तो बहुत मास्टर्स हम बोलते हैं, हम जानते हैं इधर वो इंटरगैलेक्टिक भी है, मगर अदर
दूसरे दुनिया में भी उसका प्रेजेंस है। अगस्त्य मुनि, तो वेरियस ये 18 सिद्धांत के बारे में बोले, ये सब सिर्फ ये भूमि का नहीं है, उसका काम बहुत जगह में है, अलग अलग भूमि में है। तो ये मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इसमें, मगर ये रियलिटी है। तो कुछ लोग को उसका पता चलेगा, मतलब उसको इंटरेक्ट करने में। जब भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा, ये सब मास्टर्स का विड्रॉवल भी हुआ सेम टाइम, क्योंकि कलयुग आ रहा है, उसका काम नहीं है इधर, क्योंकि लोग ये मटेरियल वेल्थ के पीछे जाएंगे, रेस्पेक्ट नहीं होंगे, कल्चर का शोषण होंगे, कल्चर का शोषण होंगे, ये सब है ना। तो ये इसके लिए उसका ज़रूरत नहीं है। मगर अभी भी अगर कॉल किया तो वो रिप्लाई करेंगे, अगर कनेक्ट किया तो वो उत्तर देंगे आपको। तो मतलब आपको किसी ने कांटेक्ट किया क्योंकि वो आपको एक मैसेज देना चाहते थे और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि वो कौन है, और उसके बाद वो बात भी नहीं किया। वो ईमेल में मैं और उसको भेजा, वो पैसा भी नहीं लिया और रिप्लाई भी नहीं किया उसके बाद। तो ये लोग आपको बोलते हैं सिर्फ काम के लिए। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई हायर मैसेज था, किसी डिवाइन गाइडेंस ने आपको फॉलो किया और आपको अपने पर्पस के बारे में रियलाइज करवाया? तो ये कंटिन्यूएशन भी है, पहले जन्म का कंटिन्यूएशन भी है। अगर जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम पूरा पहले का सोच भी, मतलब याद भी नहीं है, तो ये जन्म में हमको पता नहीं चलेगा ना क्या करना है। तो 30-35 साल तक उसका असर नहीं था, उसके बाद लाइफ चेंज हो गया। तो जो हम कर रहे हैं और इतना हम ग्रो किया, इतना जगह में फैला हमने, ये सब मेरा प्लान नहीं था। ये आपसे कोई हायर पावर ने करवाया? जी, मैं कुछ नहीं प्लान किया, अभी भी नहीं प्लान कर रहा हूँ। गुरुजी, आपने मुझे एक और बात कही ऑफ द कैमरा कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो कि उनका पर्पस, उनका कर्म सेटल हो जाता है, बट फिर भी वो दुनिया को कंट्रीब्यूट करने, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वापस आती हैं वो सोल्स। जी। तो क्या ये वो सोल्स हैं जिनको मोक्ष नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो फिर बार बार यहाँ आती रहती हैं? नहीं, मोक्ष होने के बाद भी आते हैं ना। मोक्ष होने के बाद भी आते हैं। जब अवतार आते हैं, उसके साथ बहुत मास्टर्स भी आते हैं, उसका मोक्ष तो हो गया, मोक्ष हो गया। ये भगवान कृष्ण का कहानी में है ना, बड़ा मास्टर्स गाय होके और घास होके आए हैं, क्योंकि कृष्ण के सामने रहने के लिए, क्योंकि वही उसी प्रकार से वो रह सकते हैं। तो ये होते हैं, और ये मदद करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। ये वानर सेना के बारे में लोग बोलते हैं, ये बहुत वानर सेना के बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, मगर भगवान राम के सामने उसका कनेक्शन के लिए आया। तो ये होते हैं, ये कोलैबोरेशन होते हैं, क्योंकि भूमि में उसकी ज़रूरत है उस टाइम में। तो ये कार्मिक बर्थ नहीं है, धार्मिक है। वाह, कार्मिक बर्थ ना होकर धार्मिक क्या होता है एग्जैक्टली? धार्मिक कार्मिक बर्थ अपना फुलफिलमेंट के लिए आ रहे हैं, धार्मिक बर्थ सब दुनिया के लिए, मतलब सिर्फ दुनिया के लिए आ रहे हैं। मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं है और नहीं चाहिए। मतलब भगवान नित्यानंदा, अक्कलकोट स्वामी, साईं बाबा, वो सब है ना, वो अपने लिए नहीं आए ना, उसका काम था, वो आए, वो लिबरेटेड थे पहले ही। ये सब आए शरीर लेके, क्योंकि ये निर्गुण को कम्युनिकेट करना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, तो मुंह चाहिए बात करने के लिए, फिजिकल गुरु चाहिए। तो इसलिए वो शरीर लेके आया और उसके बाद वो गया, कुछ लेना देना नहीं है। और वो लोग अटैच्ड है ही नहीं, बिल्कुल अटैच नहीं थे, वो अपना काम करके गया। गुरुजी, हमारे बहुत से व्यूअर्स ये सवाल पूछते हैं कि मैं इतने अच्छे से लाइफ जीऊँ कि इस लाइफ के बाद मुझे सिर्फ भगवान मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। वो सोचते हैं कि मोक्ष का कोई डायरेक्ट पाथ है, लेकिन जैसा आपने बात की कि बहुत सी सोल्स मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी आती हैं। तो मेरे उन व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो इतने मोक्ष की कामना रखते हैं अपने अंदर? मोक्ष का डायरेक्ट पाथ अपने अंदर ही है।
आपको दो चीज़ है, वन मैटर है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये सब ग्रॉस मैटर है, और आत्मा है और शक्ति है, मूविंग एनर्जी, स्टिल एनर्जी, ये सब मिलके जिंदगी है। तो ये शक्ति के बारे में और आत्मा के बारे में हमारा सोच ज़्यादा है, उसके ऊपर हम हमेशा जानते हैं, तो मोक्ष का मार्ग में ही है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं, ये सब चीज़ हमारे ज़िंदगी में है, उसमें कनेक्शन नहीं होंगे, मतलब उसमें सारा विरक्ति होंगे, हमारा रिलेशनशिप से, पोजीशन से, ये सब थोड़ा डिटैच्ड होंगे, तो हमको जाने के लिए मुश्किल नहीं है, छोड़ के जाने का वो दुख नहीं है। वो टाइम हम आत्मा के कनेक्शन, ये हमारा ये सिस्टम ऐसा है। ब्रह्मचर्य सीखने का टाइम है, गृहस्था वो जो सीखा वो यूज़ करने का टाइम है, और कुछ मिलेंगे, अगर आप अपना जो सीखा वो ट्रेड किया तो पैसा मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे। और वानप्रस्था होता है, वानप्रस्था में हमारा अवेयरनेस बढ़ जाएंगे हमारा, क्योंकि हम ये अवेयर हो जाते हैं कि जो हमने लिया इधर से हम नहीं लेके जाएंगे, इधर ही छोड़ के जाना है। तो स्किल्स है, जॉब है, काम है, ज्ञान है, सब हमको इधर से मिला, ये सब इधर ही छोड़ के जाना है। तो ब्रह्मचर्य और लास्ट संन्यास आते हैं, सिर्फ कनेक्शन ये होता है, वो कनेक्शन का टाइम है। क्या कनेक्शन? हमारे अंदर जान है, वो जान से कनेक्ट करना। तो बाहर का वानप्रस्थ टाइम में ही हमको ये समझा कि ये मेरा नहीं है, हमारा रिलेशनशिप, पोजीशन, ये सब इधर छोड़ के जाना है, तो डिटैचमेंट हो गया। तो संन्यास टाइम में सिर्फ एक दिया होंगे रूम में, पिक्चर भी नहीं होंगे, हम सिर्फ देखते हैं एक दिया, एक फ्लेम, त्राटक के माध्यम या वो देखते हैं, और उसमें से हम निकलते हैं, शरीर छोड़ते हैं, और वही परमात्मा की छवि होती है। हमें परमात्मा के लिए पिक्चर्स नहीं चाहिए होती। जरूर। सो ये ऐसा बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। ऐसा मोक्ष मार्ग के बारे में दुनिया में कोई नहीं ऐसा इतना रिसर्च नहीं किया भारत जैसा। बिल्कुल। भारत में इतना डिटेल्स है, ये और बहुत एक्सप्लोर करना है। ये हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ सुपरफिशियल है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा सिस्टम है। तो अगर एक व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में चलना है, उसके लिए क्या चाहिए कि अवेयरनेस चाहिए, मतलब सब कुछ हमारा यूज़ के लिए, और हमको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मगर ओन नहीं कर सकता, हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, कोई रिलेशंस, कोई पोजीशन, कोई चीज़ हमको मिले, ये सब एक्सपीरियंस के लिए आया है, ये छोड़ के जाना है। तो ये अवेयरनेस है, तो मोक्ष मार्ग हो जाते हैं, अपने आप आते हैं, और गुरु को भी मिलते हैं। और जो आपको आसान है वो अपना पाथ है, अपना रास्ता है, आसान है तो, क्योंकि भक्ति है, ज्ञान है, कर्म योग है, जप योग है, क्रिया योग है, ये सब है। मगर जो आपके लिए आसान है वो है अपना रास्ता। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि गुरुजी आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, हमारे व्यूअर्स की, मोक्ष क्या है, किस प्रकार एक कार्मिकली डेट फ्री लाइफ जिया जाए, कैसे कर्म उसी जन्म में सेटल किया जाए और मुक्ति की तरफ बढ़ा जाए, उसके आंसर ज़रूर उन्हें मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। विश एवरीबॉडी हैप्पीनेस, सबके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू गुरुजी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, किस प्रकार आप एक कार्मिकली डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं, कैसे अपना कर्म सेटल कर सकते हैं और एक डायरेक्ट पाथ पा सकते हैं मुक्ति की तरफ। अगर ये सब आपके सवाल थे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले पॉडकास्ट में इस प्रकार के और किन टॉपिक्स पर आप सुनना चाहेंगे मोहन जी से, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।